अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए मीठे गुलगुलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले अगर हैं आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। सबसे पहले रेसिपी में मैं डाल रही हूँ 1 कप पानी। इस देगची में डाल रही हूँ, जो कि मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आप लोगों ने। थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ इसमें। अब इस गुड़ को हम लोगों ने मेल्ट करना है। ऐसा ऐसा बॉयल होता जाएगा तो इस तरह से मेल्ट होता जाएगा। बिल्कुल जब पानी की शक्ल इख्तियार कर जाए, यानी बिल्कुल मेल्ट हो जाए, तो हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। पानी का ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाए, ठीक है। बाउल लिया है और वो जो शीरा हम लोगों ने तैयार किया था गुड़ का, उसको छलनी में से गुजारते हुए मैंने इस बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सौंफ, मोटी मोटी कुटी हुई है। 1 कप जो है आटा लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी और बीटर की मदद से मिक्स कर लूँगी। कोशिश करें कि बीटर की ही मदद से करें। अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग हाथों की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करते जाना है इसमें। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक मिक्सचर सा तैयार हो गया। बहुत मज़े का लग रहा है ये ऐसे देखने में ही। इसमें डाल देती हूँ मैं बाकी का बचा हुआ आटा। ये इतने मज़े के हैं गुलगुले, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, शाम की चाय के साथ बनाइए। मेहमान आए तो फटाफट से बन जाने वाली ये एक रेसिपी है जो बहुत सस्ते में बन जाती है। मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, ठीक है। 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने डाल दिया इसमें बेकिंग सोडा। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें सफ़ेदी सी आ जाए तो मिक्सिंग बंद कर देनी है। देख सकते हैं आप लोग कि ऐसा ऐसा ये हल्के कलर का हो रहा है, यानी ये फूल रहा है। बाज़ दफ़ा सोडा भी ठीक नहीं होता है तो ये फूलने नहीं पाता है। सोडा भी ठीक होना चाहिए। उसकी निशानी है कि जो मिक्सचर है वो लाइट कलर में आ जाता है। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें पिंच सा सॉल्ट भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। सॉल्ट ऐड करके इसको मैं चम्मच की ही मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसी चम्मच की मदद से मैं ऑयल में डालूँगी इसको। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप लोगों की, फिर ही ये मीठे गुलगुले मज़े के बन पाएंगे। अच्छे से फूलेंगे भी। जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे इतने ही ये मज़े के फूलेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है तो मैं घी जो है गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि घी जो है वो धुआं नहीं उड़ा रहा है, तब मैं इसमें डाल रही हूँ। चम्मच की मदद से मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप लोग हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं आसानी से, जिसको गर्म नहीं लगता है ऊपर से। ये देखिए एक एक चम्मच करके मैं डालती जा रही हूँ। जिस तरह ही सारे ख़त्म होंगे तो मैं जो पहले डालें उनको फोल्ड करती जाऊँगी, क्योंकि ये गुलगुले बहुत जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। जितनी सस्ती ये रेसिपी है उतनी ही जल्दी भी बन जाती है। बहुत मज़े की, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसी बनी आप लोगों की, और कौन सी रेसिपी आप लोग नेक्स्ट देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे ही मैंने फ़ोल्ड किया है दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भी कलर बहुत खूबसूरत सा आ गया है। इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और सर्व करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आप लोगों ने करना है, बस जल्दी जल्दी डालना है, फ़ोल्ड करना है और इसको प्लेट में निकाल लेना है। खाएँगे तो आप वाह वाह करते रह जाएँगे। बहुत मज़े के हैं और इसका देख सकते हैं आप लोग कि फूले हुए कितने मज़े के हैं। ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा लज़ीज़ है। ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आप लोग ज़रूर। मुझे रखिएगा दुआ में याद। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।